सभी विजेताओं को मेरा सलाम। आपका स्वागत है आपके चैनल नवनिर्माण एकेडमी में। मित्रों, आज फिर मैं लेकर एक हाजिर हूँ वर्गमूल और वर्ग के ऐसे धाकड़ सवाल जो पेपरों में निरंतर पूछे जाते रहते हैं। ऐसे सवाल किताबों में नहीं मिलेंगे क्योंकि ये मॉडर्न पैटर्न पर उठाए गए सवाल हैं सारे के सारे। मैं इन सवालों को कराने से पहले प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस पढ़ता हूँ और उनमें से निकाल कर लाता हूँ। ऐसे सवाल बोर्ड पर आपके सामने है। ये सवाल कराने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, इन सवालों की लिस्ट बना लीजिए। यदि आपने पहले हमारी वीडियोस आज पहली बार देख रहे हैं आज तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो हमारी वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैले और हमारे व्यूज भी बढ़े और हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स भी बढ़े। तो हम यहाँ से आगे आज के सवालों को बढ़ा रहे हैं। मित्रों, मैंने जैसा कि बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप बोर्ड की तरफ देखिए। वर्गमूल का पहला एक सवाल है, अंडर रूट के अंदर है x-1 और y+2 बराबर 7 है। इन दोनों का वर्गमूल यदि ले लिया जाए तो वैल्यू 7 आती है। तो x एवं y के मान क्या होंगे? 4 विकल्प दे रखे हैं। तो ये एक ऐसा सवाल है जो आज पहला मैं करा रहा हूं और जरा सवाल को देखिए। पहले ये सवाल को देखिए। यदि मैं x-1 और y+2 अगर इस वर्ग को इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा 7 की घात 2 और 7 की घात 2 का मतलब होगा 49। क्या आप समझ पाए इस बात को? यदि वर्गमूल को ट्रांसफर कर दें दूसरी तरफ तो वह दूसरी तरफ जाके स्क्वायर बना देता है। यदि आप पहले हैं तो एक फंडामेंटल चीज मैं बता देता हूं। वर्गमूल का एक नियम होता है, वो जो नियम मैं बता रहा हूं वही नियम अप्लाई हुआ है यहाँ पर। जरा देखिए क्या है। यदि मैं आपको नोट बता रहा हूं, कौन सा नोट पर हम लोग गौर करना चाहते हैं। यदि अंडर रूट x की वैल्यू 2 है तो x की जो वैल्यू है, हमको x की वैल्यू चाहिए अगर, तो हम इसका भी वर्ग कर देंगे, हम इसका भी वर्ग कर देंगे। यदि हम इसका वर्ग करेंगे तो इससे ये कट जाएगा और यहाँ पर x रह जाएगा और यहाँ पर 4 रह जाएगा। अर्थात अंडर रूट x बराबर यदि 2 है तो x बराबर 4 होगा, क्योंकि ये इधर जाके मात्रा चढ़ा देगा, जो कि हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। इसी विधि से ये सारी चीज यहाँ से आगे को बढ़ी है। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। यदि इस बात को समझ पाए तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके एक बार जरा समर्थन कीजिए कि आप इस बात को समझ पाए। बहुत ही मामूली सी चीज है और जिनको पता नहीं है उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज है। जैसे कि मैं, आप तो ज्ञानवान है, आप तो महान है, तो यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब अब क्या हो गया? इसका मतलब मात्र इतना सा हो गया, x-1 और y+2 बराबर 49। अब मुझको देखना है एक संख्या यहां पर होनी चाहिए और एक संख्या यहां पर होनी चाहिए। जिन दोनों की यदि गुणा कर दें तो उत्तर 49 हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है सवाल अब आपका हो गया होगा। क्यों हो गया होगा? तो पहले तो यहां गौर फरमा लीजिए। 49 जरा गौर देखिए। 49 के हम अगर टुकड़े करें तो कितने टुकड़े किए जा सकते हैं? देखिए 2 टुकड़े हो सकते हैं, 1 गुणा 49। एक तो ये युग्म हो गया, एक हो सकता है 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49 हो सकते हैं और 49 एकम 49 हो सकता है। इसकी भी वैल्यू 49 होगी और इसकी भी वैल्यू 49 होगी। हम समझने के लिए कर रहे हैं ताकि सवाल को 2 सेकंड के अंदर कर पाए, ताकि सवाल को देखकर ही कर पाए। जरा समझिएगा। तो 49 के कितने टुकड़े हो सकते हैं? या तो 1 गुणा 49 हो सकता है या 7 गुणा 7 हो सकता है। जरा गौर से देखो, क्या इनके आसपास कोई विकल्प हमको नजर आता है? तो अगर मैं ये देखूं तो 15 और 12 तो हो नहीं सकता, 22 और 19 भी नहीं हो सकता, 8 और 5 हो सकता है। ये है। जरा इन्हें चेक कर लेते हैं। और चेक करने की जरूरत क्या है, जरा गौर से देखिए। यदि मैं यहां पर x की वैल्यू 8 रख दूं तो देखिए मैं रखता हूं 8 - 1 और यहां पे y की वैल्यू मैं 5 रख देता हूं। जरा गौर से देखिए, 5 + 2। अब जरा देखिए 8 - 1 7 हुआ और 5 + 2 बराबर 7 हुआ। क्या इसका उत्तर 49 आ रहा है? इसका उत्तर बिल्कुल 49 आ रहा है। इसलिए मेरा उत्तर सी होगा। बजाओ ताली, कर दो सब्सक्राइब और कर दो शेयर हमारे चैनल को ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंचे। जरा दोबारा से देख लो इस सवाल को। मैंने क्या किया है, अंडर रूट को हटा के स्क्वायर बता दिया, इधर 49 हो गया। मुझको मालूम है एक संख्या में से यदि कुछ घटा दें और एक संख्या में यदि 2 जोड़ दें तो दोनों का गुणनफल 49 होना चाहिए। मैंने देखा कि 49 के गुणनफल मैंने निकाल के देखे, गुणनखंड निकाल के देखे, तो मुझको पता चला कि यदि 8 में से 1 घटा दें तो 7 आ जाएगा और 5 में 1 जोड़ दें
2 जोड़ दें, यदि 8 में 1 घटा दें तो 7 आ जाएगा, यदि 5 में 2 जोड़ दें तो 7 आ जाएगा, और दोनों की यदि गुणा कर दें तो 49 आ जाएगा। यही मेरा उत्तर था। अगर x और y की वैल्यू 8 और 5 रख दें तो जरा देखिए सवाल को और कैसे किया जा सकता था 2 सेकंड के अंदर, जो हम बार बार चिल्ला के कह रहे हैं। तो जरा देखिए, यहाँ मुझको पता है सवाल को देखते ही इन दोनों की गुणा होनी है। गुणा होने के बाद जो गुणनफल आएगा उसका वर्गमूल 7 आना चाहिए, उसका वर्गमूल 7 आना चाहिए, क्योंकि वर्गमूल लिखा हुआ है। देखो ये लिखा हुआ वर्गमूल, अंडर रूट लगा हुआ है x माइनस 1 और y प्लस 2 की यदि गुणा कर दें तो इन दोनों का गुणनफल मस्ट बी इक्वल। गुणनफल का जो वर्गमूल है वह 7 होना चाहिए। तो मुझको पता है 49 का वर्गमूल 7 होगा। तो यहाँ से 8, देखिए 8 पंजे 40 होता है अगर इन दोनों संख्याओं की गुणा कर दें। यदि थोड़ा सा फेरबदल कर दे तो हमारा उत्तर 49 आ जाएगा, 49 आ जाएगा। यहाँ पे 8 रख दीजिए, 8 में से 1 तो 7, और यहाँ पे 5 रख दीजिए, 5 में से 2, 5 में 2 जोड़ दिया तो 7, 7 7 49 होगा, और 49 का वर्गमूल यदि आप निकालोगे तो 7 ही आएगा। बताओ सवाल हो जाएगा बिना पेन और बिना कॉपी के। यदि ये सवाल बिना पेन और बिना कॉपी के हो सकता है, यदि ये सवाल आपको समझ में आ गया है तो कसम भगवान की आप सिलेक्शन के करीब हो। यदि इस सवाल को देखकर आपका खून तेज होता है, यदि आपको इस सवाल को देखकर आपका ब्लड में पॉजिटिविटी का संचार होता है, तो समझ लीजिए आप सिलेक्शन की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को अन्य लोगों तक पहुंचवाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं आपको सौंपता हूं ये जिम्मेदारी, ठीक है। तो कैसा लगा ये सवाल, और इस सवाल को मुझे लिखकर भेजिए जरा कि वीडियो को पॉज करके कि आपको कैसा लगा ये सवाल। अब जरा बोर्ड पर देखिए, एक और वर्गमूल का धाकड़ सवाल है आपके सामने। ऐसे सवाल तो आपने अक्सर देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं बता देता हूँ। सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, जो रेलवे में पूछे जाते रहते हैं, SUP SI में पूछे जाते रहते हैं, SSC GD में भी पूछे जाते रहते हैं। सभी पेपरों में ऐसे सवाल निरंतर आते रहते हैं। जरा बोर्ड पर देखिए, ये कह रहा है यदि 3 की घात n का वर्गमूल बराबर 729 है तो n का मान क्या होगा। देखो ऐसे सवालों में क्या करना होता है, सबसे पहले वर्गमूल को इधर भेज दो। तो जब आप इस वर्गमूल को इधर भेजेंगे, जब आप इस वर्गमूल को इधर भेजना चाहेंगे, जब आप चाहेंगे कि ये वर्गमूल इधर चला जाए, तो आप करेंगे 3 की घात n बराबर 729। ये मैंने अभी बताया था आपको करके कि दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो प्यारे बच्चों। जब दोनों तरफ का आप स्क्वायर कर दोगे तो इससे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा 3 की पावर n बराबर 729 गुणा 729। इसे ऐसे लिख देते हैं, इतनी बड़ी गुणा हम करना नहीं चाहेंगे, हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं होगी कि इसे हम कर दें। देखिए जरा गौर से देखिए, हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं होगी कि इतनी बड़ी गुणा करें हम, क्योंकि फिर तो बेकार गया हमारा समय। तो यहाँ पे बेस जो है आधार है 3, आप देख पा रहे होंगे, तो और 3 की घात है n, तो यहाँ से एक संकेत मिलता है कि ये 729 3 की घात में होना चाहिए, 729 3 की घात में होना चाहिए। और ऐसी चीजें तो आपको याद होनी चाहिए। वैसे भाई का वे मैं आपको बताना चाहूंगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 81 तिया देखो 1 2 3 4 81 तिया 243 तिया 729 1 2 3 4 5 6 बराबर 729 होता है। अब आप लिख लेना, इसको समझ लेना, इसे मैं मिटा देना चाहूंगा। इसका मतलब होगा कि 3 की घात 6 बराबर 729, ये मतलब है इसका। ये मैंने आपको समझने के लिए किया है। ऐसी चीजें हमको वैसे रटी हुई होनी चाहिए, हमको ऐसी चीजों का मालूम होना चाहिए, तभी हम जल्दी सवाल कर पाएंगे। तो इन फंडामेंटल चीजों की तो जानकारी आपको होनी ही चाहिए। तो देखिए नहीं है तो हमने करा दिया, इस चीज को लिख लेना, आप इस चीज को कहीं पर लिख लेना आप। तो अब जरा देख लीजिए, 3 की घात n बराबर 3 की घात 6 गुणा 3 की घात 6। जरा देख लीजिए गौर से, तो 3 की घात n बराबर 3 की घात 12। जब बीच में गुणा होती है और बेस समान होते हैं तो इनकी घातें जुड़ जाया करती हैं, ये नियम होता है। यहाँ पे भी नियम मैं बता देता हूं कि यदि m a की घात m इंटू a की घात n है तो होगा a की घात m प्लस n।
तो ये लिख लेना, एक नियम है। इसी नियम से यदि आधार बराबर हो, ये आधार है और ये आधार है, तो आधार बराबर हो तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाया करती हैं। तो यहाँ भी आधार 3 है और यहाँ भी आधार 3 है, तो 3 आधार है, तो यहाँ पे 3 की घात हो गई 12, क्योंकि घात दोनों जुड़ गई है। जरा आप देख लीजिए, ऐसे सवालों में जब आधार समान होते हैं तो आधार हो जाते हैं कैंसिल और n बराबर 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घात आ रही है 12। यदि आपको ये समझ में आ गया है तो आंसर मस्ट बी 12, आंसर मस्ट बी D फॉर डॉग। बताइए ये सवाल आपको कैसा लगा? D फॉर डॉग अंतिम क्वेश्चन, इसका अंतिम जो विकल्प है ये इसका उत्तर होगा। अब जरा और बोर्ड की तरफ देख लेते हैं, इस सवाल को आप आसानी से कैसे कर रहे हो। तो देखो, ऐसे सवालों को 2 सेकंड में करने के लिए मैं भी इसे मिटा देता हूँ। 2 सेकंड में करने के लिए मैं यहाँ से नजर डालूंगा, अपनी तिरछी नजर, टेढ़ी नजर में इस सवाल पर डालूंगा, और वो टेढ़ी नजर घृणापूर्वक डालूंगा कि 729 है यहाँ पर। और मैं जब अभ्यास कर रहा होऊंगा तो मुझको ये मालूम होगा कि यहाँ पे अगर 3 की घात दे रखी है तो यहाँ भी 3 की घात ही बननी चाहिए। और यदि मैं बहुत ज्यादा भी कोशिश करूंगा तो मुझे आसानी से पता चल जाएगी इट इज 3 की घात 6, याद रखना है। यदि ये 3 की घात 6 हो जाएगा, यदि ये 3 की घात 6 हो जाएगा, याद रखिए 3 की घात n और ये 3 की घात 6 हो जाएगा, ये 3 की घात 6 हो जाएगा, तो ये हम इसका जब वर्गमूल करेंगे, जब हम इस वर्गमूल को यहाँ से हटाने के लिए स्क्वायर डालेंगे तो हम लोग इधर का भी स्क्वायर डालेंगे, तो मुझको पता चल जाएगी 6 दूनी 12 होगा, क्योंकि जब घात के ऊपर घात होती है तो उनकी भी आपस में गुणा हो जाती है। तो यदि यहाँ पर a की घात m की घात यदि n है तो होगा a की घात m इंटू n, ये भी एक नियम है। यदि घात के ऊपर घात होती है तो उनकी गुणा हो जाती है। तो जब मैं यहाँ से देखूंगा ना 6 दूनी 12 तो मैं इसी पे निशान लगा दूंगा। मनीमन ये सवाल 2 सेकंड के अंदर ही होगा, इस बात को आप मजाक ना समझें। यदि आप अभ्यास करेंगे और हमारी तरफ पढ़ेंगे और पैटर्न वाइज सवाल करेंगे, पैटर्न के सवाल, इन सवालों पर गौर करनी होती है। ऐसे सवालों को बार बार करते रहना चाहिए, क्योंकि ये सवाल और इस पैटर्न के सवाल निरंतर पेपरों में मिल जाते हैं। जो सवाल निरंतर पेपरों में मिलते हैं उनको हमको निरंतर ही अपने अभ्यास के अंतर्गत लाना चाहिए। देखिए, बहुत ही बेहतरीन वाला और पेपरों में आने वाला बहुत ही लाजवाब सवाल, निरंतर पेपरों में देखने वाले सवाल हैं ये भी। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा मेरी तरफ से, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वर्ग एवं वर्गमूल का, याद रखिएगा। ये कह रहा है यदि अंडर रूट 2 की वैल्यू है 1.4142 तो अंडर रूट 2/2 प्लस अंडर रूट 2 का मान क्या होगा, ये निकालना है, याद रखना है। पहले जरा गौर से देखिए, जब भी 2 प्लस अंडर रूट 2 नीचे आपको दिखाई दे या कोई भी वैल्यू ऐसी हो जो नीचे हो और उस पर अंडर रूट लगा हो, तो पहले उसको गायब करना होगा। और इसको गायब करने का एक तरीका है, ये तरीका सीख लेना आप। अंडर रूट 2/2 प्लस अंडर रूट 2 ये तो है, इसमें गुणा करनी है और इसके विपरीत चिन्ह की गुणा करनी है, इसी से ये गायब होगा। तो इसका विपरीत चिन्ह क्या होगा, 2 माइनस अंडर रूट 2 और 2 माइनस अंडर रूट 2, याद रखना है। इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करनी है, यहाँ पर इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करनी है। तो यदि आप इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, जरा गौर से देख लीजिए। तो नीचे बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी आप लिख लेना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं नीचे तो ये लिख दूंगा, ऊपर तो लिख दूंगा अंडर रूट 2 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 2 बटे, नीचे मैं लिख दूंगा 2 का वर्ग माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग। जरा देख लीजिए गौर से, क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया नीचे, और ये हर जगह ऐसे सवालों में यही फॉर्मूला लगेगा। अगर यही फॉर्मूला लगेगा तो अंडर रूट 2 की गुणा अंदर कर दीजिए, अंदर जब होगी तो ये तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट 2 की गुणा हो गई। नीचे हो जाएगा इसका वर्ग 4, नीचे हो जाएगा इसका 2, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, तो नीचे तो बचेगा 2, याद रखना है जरा। तो 2 अंडर रूट 2 और माइनस 2 बटे 2 बचा है नीचे, देखो 4 माइनस 2 बचेगा नीचे, यहां से 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा अंडर रूट 2 माइनस 1
बटे 2 और 2 से 2 कट गया तो उत्तर आ गया √2 - 1। जरा इसको गौर से देख लीजिए टेढ़ी नजर से और इसको नोट कर लीजिए। बार बार ऐसे इस सवाल को आप 2-3 बार 4 बार जरूर करना। इस सवाल को 2-3 बार 4 बार जरूर करना ताकि इसकी ये प्रक्रिया समझ में आ जाए कि नीचे से अंडर कैसे गायब किया जाता है। तो अब मेरा आ गया √2 - 1 और √2 का वैल्यू मुझे दिया हुआ है, ये रहा। तो इस अब मेरा सवाल क्या होगा, मेरा सवाल ये होगा, मैं √2 का वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ 1 - 4 1 4 2 -2 1 तो जब मैं इसमें से 1 घटाऊंगा तो उत्तर रह जाएगा 0.4142। देखिए कौन सा उत्तर है, 4142 सी वाला उत्तर होगा। और जल्दी से जल्दी बता दीजिए ये सवाल कैसा लगा आपको। देखने में थोड़ा भयंकर सा लग रहा है लेकिन है बहुत प्यारा सवाल, बहुत मददगार होता है ये सवाल और पेपर को हल करवाने में, पेपर को पास करवाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। ये अब देखते हैं जरा क्या इस सवाल को हम 2 सेकंड में निकाल सकते हैं, 5 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल इस सवाल को 5 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा मिटा के मैं बता देता हूँ यहाँ से, जरा देखिए कैसे करेंगे। जब मुझको पहले से ही पता है कि मुझको 2 - √2 की गुणा करनी है, देखिए 2 + √2 है तो यहाँ पे मुझको गुणा करनी होगी 2 - √2 की और नीचे बनेगा a² - b²। तो a² - b² यदि बनेगा तो देखिए इसका जो वर्ग होगा, इसका वर्ग तो 4 होगा, तो इसका वर्ग तो 4 होगा, मुझको मालूम चल गई कि इसका वर्ग 4 होगा और इसका वर्ग 2 होगा। तो यहाँ पे 2 घट जाएगा तो मन ही मन मुझको पता चल जाएगा कि नीचे तो 2 बचेगा, करेक्ट। जब नीचे 2 बचेगा तो मैंने इसकी गुणा की होगी 2 - √2 की। तो 2 - √2 में जब √2 की गुणा करूंगा मैं तो होगा 2 √2 - 2। देख लेना जरा गौर से। तो मैं सीधा यहाँ पहुंचूंगा और यहीं से मुझको पता चल जाएगा कि 2 तो कॉमन होगा, 2 जब कॉमन होगा तो बचेगा √2 - 1। जरा गौर से देखो और ये भी मन की मन हो गया। अब मुझको पता है √2 की वैल्यू ये रही और मुझको इसमें से 1 घटाना है, तो 1 घटाना है तो यही तो घटेगा 1, तो बच गया 4.4142। यही उत्तर है। मुंह जबानी ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड लग जाएंगे। आप अगर अभ्यास करेंगे तो 2 से 3 सेकंड के अंदर ऐसे सवाल निपट जाते हैं। इसमें यकीन करना शुरू करते हैं। यदि आप ऐसे यकीन अपने मन में पालने शुरू कर दोगे कि गणित के सवाल भी जल्दी हो सकते हैं, आपकी नौकरी भी लग सकती है, तो वाकई में गणित के सवाल जल्दी होने शुरू हो जाएंगे और आपकी नौकरी भी जल्दी लग जाएगी। इसमें कोई शक शुबा वाली बात नहीं है। जनरली पॉजिटिव सोचा करते हैं और जब पॉजिटिव लंबे समय तक सोचते हैं तो ऐसे ही पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो देख लीजिए कितना लाजवाब सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ। पिछली बार ही SSC MTS की परीक्षा में ये पूछा गया था। जरा देख लीजिए सवाल को कि यदि 3 की घात x - 3 की घात x - 1 बराबर 18 है तो फिर x की घात x का मान क्या होगा, ये सवाल हमको निकालना है। तो फिर x की घात x की वैल्यू, x की घात x का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। जरा देख लीजिए क्या करना है इस सवाल में। यहाँ है 18 तो यहीं पे हमको कुछ ना कुछ करना होगा। तो हम इसको कर लेते हैं 3 की घात x माइनस, यहाँ पे अगर हम करें 3 की घात x बटे 3, देख लीजिए ये जो माइनस है x में से 1 माइनस हुआ है तो ये 1 वाली ये घात है जो नीचे आ गया है 3। यदि हम नीचे से 3 को ऊपर लेकर जाएंगे, यदि हम नीचे से 3 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये ऊपर जाके घात माइनस हो जाएगी, -1 हो जाएगा। यदि आप इसे समझना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि यदि a की पावर m है और नीचे a की पावर n है तो इसका मतलब होगा a की पावर m - n। इसका ये मतलब होगा। इसी पैटर्न पे ये सवाल यहाँ पर हुआ है। जरा देख लीजिए 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x बटे 3 बराबर 18 ये लगातार दिया हुआ है सवाल में। तो मैं यहाँ से 3 की पावर x कॉमन ले लूँ। यदि मैं यहाँ से 3 की पावर x कॉमन ले लूँ तो 1 + 1/3 बचेगा यहाँ पर जो कि 18। देख लीजिए जरा गौर से। अब 3 की पावर x इसको मैं जोड़ लूंगा तो 3 एकम 3 और 1 4/3। जरा देख लीजिए गौर से 4/3 बराबर 18। 4 ये माइनस है,
ये तो माइनस है, अगर माइनस होगा तो होगा 2/3, ये घट जाएगा यहाँ से 2/3, तो देख लीजिए 2 से ये 9 बार कट जाएगा और 3 की इसमें गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा 3 की पावर x बटे 3 × 27। जरा देखो 3 × 27, अब इस ये तो वही आ गया कि 27 को मैं इसके फॉर्मेट में लिख लूं, 27 को मैं इसकी तरह दिखने वाला लिख लूं, तो 3 की घात x बराबर 3 की घात 3 होगा। ये जरा देख लो, 3 की घात x बराबर 3 की घात 3। क्या मैंने सही लिखा? शायद सबसे पहले वाले सवाल में या सेकंड लास्ट सवाल में ऐसा मैंने समझाया था आपको। यहाँ से शायद नीचे थोड़ा कट रहा है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 की घात x बराबर 3 की घात 3, 3 दिया 9 दिया 27 होता है जनाब। तो यदि ये आपको समझ में आ रहा है तो वो लाइन याद करिए, जब आधार समान हो तो आधार आपस में कट जाते हैं, यदि आधार आपस में कट जाएंगे तो x बराबर 3 बचेगा। x बराबर कितना बचेगा? 3। तो मेरी x की वैल्यू आ गई है 3 और मुझसे सवाल में पूछा गया है कि x की पावर x क्या होगा, तो x की जगह 3 रख दीजिए। जरा देखिए सवाल में, तो मेरा उत्तर होगा, यहां पे निकालते हैं, यहां पे राइट, तो 3 की पावर 3 बराबर 27। जरा देखो यही सवाल में पूछा गया है, 3 की पावर 3 बराबर 27, ये आ गया है हमारा उत्तर। और हमारा ये 27 का मतलब सी वाला उत्तर होगा। अब इस सवाल को देख के ऐसे मत घबराओ रहना कि ये 2 सेकंड में कैसे होगा, बिल्कुल होगा। अभ्यास करोगे तो होगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यूसेन बोल्ट भी क्या दौड़ मार सकता था बहुत जल्दी, विश्व रिकॉर्ड तोड़ सकता था यदि उसको लगता कि इतनी देर में दौड़ा नहीं जा सकता। हर धावक ऐसे तो दौड़ता है, उसको लगता है कि मैं कम समय में दौड़ सकता हूँ, मैं रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ, यही सोचकर तो वो दौड़ता रहता है। यदि वो पहले ही सोचते लेगा कि वह नहीं दौड़ पाएगा तो वो दौड़ेगा ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, जरा देख लो एक बार और नजर डाल लीजिए तेजी से कैसे होगा। तो ये आपस में मतलब ये नीचे आ जाएगा, यहीं से देख लीजिए, मन ही मन आप ये घात ले लेंगे ना। ये तो मैंने गणना करके दिखाया है आपको। ये 3 की घात जब वापस निकाल लेंगे तो 1 - 1/3 का मतलब हो जाएगा 2/3। 2/3 से ये कट जाएगा 9 बार, 2 से और 27 हो जाएगा। मुझको पता चल गया कि यहाँ पर ये सारा बवाल 27 के बराबर होगा। देखो आप अभ्यास करेंगे तो आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप अभ्यास करेंगे तो ये सवाल 2-3 सेकंड में ही खत्म होंगे। देखिए ये है आज का अंतिम सवाल, बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। ऐसे सवाल भी पेपरों में अक्सर देखने को मिल जाते हैं, सारे के सारे सवाल हैं वर्गमूल के। जरा देख लो, अब यहाँ पर क्या होता है, ऐसे सवालों में ऊपर नीचे कुछ कटता है, कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी, तो यहाँ पे 32 के अंदर कोई ना कोई वर्ग छुपा होगा और 48 में भी कोई ना कोई वर्ग छुपा होगा। तो मैं 32 को लिख सकता हूँ 16 गुणा 2, 16 दूनी 32, प्लस मैं लिख सकता हूँ 16 गुणा 3, ये 48 हो गया। जरा देख लो, इसको मैं ये लिख सकता हूँ और इसको मैं ये लिख सकता हूँ, बटे इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 2 और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 3। ये समझाने वाली बात है, 4 गुणा 3। ये सवाल मुंह जवानी हो जाएगा, आप ही करेंगे अभी मुंह जवानी। यदि ये बात सही है तो 16 को बाहर निकाल लूँ मैं, तो 4√2 हो जाएगा। यहाँ से 16 को बाहर निकाल लूँ, 4√3 हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। यहाँ से 2 बाहर निकाल लूँ, 4 की जगह √4 की जगह √2 आएगा ना, तो मैंने निकाल लिया 2√2 और प्लस 2√3। जरा देख लीजिए अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हुआ तो √2 प्लस √3 बचेगा, और यदि यहाँ से 2 कॉमन हुआ तो √2 प्लस √3 बचेगा। ये इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ बचेगा 4/2 का मतलब 2। विकल्प कौन सा है? बी सही। जरा देख लीजिए, ये 2 सवाल में हो जाएगा, पलक झपकाते हो जाएगा, कॉपी में देखते देखते हो जाएगा, पेपर में देखते देखते हो जाएगा। ऐसे सवाल आते हैं आपके पेपरों में। तो कैसे लग रहे हैं आपको हमारे प्रयास? हमारे वीडियो को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। अगर पहली बार देख रहे हो, हमारी सारी वीडियोस देखिए। UPSI वाले, कांस्टेबल वाले, लेखपाल वाले जितने भी छात्र हमारी वीडियोस देख रहे हैं वो अन्य छात्रों तक हमारी वीडियोस को पहुंचाओ, शेयर करो। इतना हेल्प आपको करना होगा। और मेरी आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल पर संविधान की बहुत सारी क्लास पड़ी हुई हैं, भारत के बारे में, कई राज्यों के बारे में हमने बहुत सारी डिटेल्स डाल रखी हैं। उन सारी वीडियोस को जाओ देखो, नोट्स बनाओ, अपना ज्ञान बढ़ाओ।
हम इसी तरीके की वीडियोस आपको लाते रहेंगे। जय इंडिया, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।